दो टायर की कीमत 4 लाख। दोस्तों टाइटल देखकर तो आप लोग चौंक गए होंगे कि ये क्या चक्कर है भाई, कौन सा टायर है जो 3-4 लाख रुपए में मिलते हैं दो टायर। तो ट्रक के टायर ही हैं दोस्तों। और कौन से ट्रक जो रोड पे साधारण चलते हैं 14 टायर 12 टायर वाले, कोई बड़े हॉल पैकर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और कैसे है चलिए इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि दो टायर की कीमत 4 लाख कैसे है। तो दोस्तों जब भी हम ट्रक लेते हैं तो 4-5 साल लगते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट उतारने में, और इंस्टॉलमेंट उतारने के बाद फिर और 1-2 साल बाद हम देखते हैं कि मार्केट में कोई नया जो ट्रक मैन्युफैक्चरर है वो नया मॉडल लॉन्च कर देते हैं 2 टायर और बढ़ा के, और 2 टायर बढ़ा के लॉन्च कर देते, थोड़ी सी उसकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि भाई अब उसमें इनकम ज़्यादा है तो चलो भाई हम उसमें शिफ्ट कर जाते हैं और गाड़ी भी अपडेट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम अपना पुराना ट्रक बेचते हैं तो फिर नया ट्रक ले लेते हैं, और फिर 4-5 साल हम इंस्टॉलमेंट उतारते हैं तो ट्रक मैन्युफैक्चरर फिर 2 टायर लगा देते हैं और फिर उसकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो फिर हम इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई अब इसकी पुराने वाले की मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी, चलो अब नया ले लेते हैं। तो ऐसा ही भाई चलता रहता है, ये चक्र है ना, चलता रहता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी हम मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक ट्रक लिया 35 लाख रुपए का, वो सब बॉडी वगैरह सब लन फन ले के आपको वो ट्रक पड़ा, और ट्रक लेने के बाद 4-5 साल लगे आपको, आपने उसको लोन फ्री किया। ठीक है, लोन फ्री करने के बाद आपने देखा 1-2 साल किसी तरह इधर उधर चलाया तो मार्केट में नया मॉडल निकाल दिया कंपनी ने 2 टायर लगा के, और उसकी 4-5 टन जो है लोडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आप सोचते हैं कि चलो ज़्यादा इनकम है इसमें शिफ्ट करते हैं, तो आप नया ट्रक लेते हैं। अब जो आपने 35 लाख का ट्रक लिया था वो 35 लाख का तो बिकेगा नहीं, 18-20 लाख का वो बिकेगा मार्केट में। तो चलो 20 लाख में एक अंदाजन प्राइस ही पकड़ता हूँ, ठीक है, 20 लाख में आपने उसको बेचा। अब आप जा रहे हैं नया ट्रक लेने। फिर अब जो नया ट्रक है आपको, वो जो 35 में आपने पहले लिया था अब तो 35 में नहीं मिलेगा, जहाँ उससे 3-4 लाख महंगा नहीं पड़ेगा वो आपको। अब आपको वो पड़ेगा कम से कम 52-54 लाख रुपए में, 55 लाख रुपए ऐसे ही, माने 50 से ऊपर ही पड़ेगा। क्यों ऊपर पड़ेगा? क्योंकि जो आपने 35 में लिया था 7 साल बाद लगभग उसकी भी कीमत 1.5 गुना से ऊपर हो गई होगी लगभग भी। अगर मैं अंदाजन मिनिमम प्राइस भी लगाऊँ तो आपका 48-50 लाख का तो वही ट्रक हो गया होगा जो आपने अभी 20 लाख रुपए में बेचा। अब आप वो ट्रक लेंगे, फिर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर वाला, फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट वगैरह उसकी उतारेंगे किसी तरह 4-5 साल में, 6 साल में उसका लोन फ्री करेंगे। तो ऐसे ही कंपनी फिर 2 टायर लगा देगी, वो 2 टायर लगाएंगे आपके इधर 7 साल पार हो जाएंगे। और सिर्फ 3-4 लाख रुपए नहीं है, और जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको कई लाखों रुपए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 20 लाख में जो आपने गाड़ी बेची तो आपको फिर 30-32 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं। तो इसमें आप 1-2 ट्रक लेंगे, 3 ट्रक लेंगे तो आपकी जो है ज़िंदगी पार हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाड़ी को अपडेट नहीं करना चाहिए, समय के साथ ज़रूर अपडेट करिए, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो सिर्फ फाइनेंसर का, बैंकों का, इन सब का ही आप घर भरेंगे। आप अगर लास्ट में आप हिसाब किताब लगाएंगे, और जब हिसाब लगाएंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब आपके हाथ में आप देखेंगे कुछ नहीं आया, और जितने पैसे आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे 5-7 लाख रुपए, जितना बैंक में ब्याज मिलता शायद उतने ही हो, जहाँ उतने भी ना हो। कुछ एक आदमी हो सकता है ज़्यादा पैसे कमा ले। तो लोग करना क्या चाहिए? तो दोस्तों करना क्या चाहिए लोगों को? क्या गाड़ी अपडेट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, पर मैं कहता हूं कि सोच विचार के करें, क्योंकि 2-5 साल जल्द पार नहीं होते। 5 साल 7 साल पार होने में, इंस्टॉलमेंट देने में बहुत लंबा समय होता। कई तरह की मार्केट आती है, अप डाउन आते हैं मार्केट में। तो आप एक काम करिए, सबसे पहली बात जो मैं कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो छोटे जो ऑनर है ना, वो नई गाड़ी के चक्कर में ना पड़े। वो सेकंड हैंड 3-4 साल की गाड़ी है, जो पुरानी गाड़ी है, 5 साल की पुरानी गाड़ी है, उसको लें। और भी जहाँ एक और काम कर सकते हैं, जो अपनी आपके पास गाड़ी है पुरानी गाड़ी, उसी को रखें और उसको नए रूट पे चलाने की कोशिश करें। कोई नया रूट खोजें जो बेहतर रूट हो, जिसमें अच्छे पैसे बचते हो। मैं आज की डेट में मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी गाड़ी वाले हैं जिनके ट्रक तो छोटे हैं, लेकिन जैसे 10 टायर वाला ट्रक है तो जो वो 14 टायर वाले ट्रक या 12 टायर वाले ट्रक के बराबर या उनसे भी ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे रूट पर गाड़ी
अपनी गाड़ी को ऐसे रूट पे या ऐसे तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों यही एक तरीका नहीं है कि आप नई गाड़ी ले लो, आप लोन का अपने ऊपर कर्ज का जो है भार डाल दो अपने सिर पर। और भी तरीके हैं, तो आप उनको भी आजमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेगा नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।